प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल में आपको हमने इसके बारे में बताया था और इसकी पहली प्रश्नावली थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। उनमें से कुछ प्रश्न हल कराए थे। उससे आगे आज हम इस वीडियो में आपको हल करना सिखाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ तक 12 तक हमने आपको इस प्रश्नावली में प्रश्न हल करा दिए थे। अब यहाँ से 13 से लेकर 23 तक इसमें हम आपको प्रश्न हल करना सिखाएंगे इस एक्सरसाइज की। देखो पहला प्रश्न आपको दिखा, इसमें 13 प्रश्न देखते हैं। देखो 150/225 गुणे 1/10 को सरल कीजिए बच्चों। देखो इसको कैसे करेंगे, 150/√225 गुणे 1/10, 150 बटे। अब बच्चों हमने 225 का वर्गमूल निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 225 है। तो 1 से आप स्टार्ट कीजिए, याद होंगे आपको, और करते जाइए। तो ये 15 का वर्ग रखा हुआ है, तो इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा बच्चों, गुणे 1/10। देखो 0 0 कट गए, 15 इससे कट गए, तो आंसर आया 1। कितना आया बच्चों, 1 आया। तो 1 पर हम टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 14, 18 गुणे 72 गुणे 105 बटे 48 गुणे 315 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमें निकालना है। तो अब देखो इसकी जगह हम x मान लेंगे या क्वेश्चन मार्क ही लिखा रहने देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चाहे x हम लिख लेंगे तो हमें लिखने में आसानी रहेगी। पहले तो हम इसको काट लेंगे। देखो 6 18, 6 7 6 48, 8 नेम 72। अब देखो 15 7 105, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। अब देखो 7 21 और ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब देखो बच्चों, जो यहाँ पे आया है वो 9 आया है। हम अंडर रूट की जगह, ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेते हैं। अब x का मान कब निकलेगा, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, वर्ग कर दोगे। वर्ग करने पर तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाले 9 आए वो हमें निकालना है। तो अब या तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, और या दोनों का वर्ग कर दोगे तो यहाँ 81 आ गया, यहाँ x आ गया। तो देखो बच्चों, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इस तरीके से कर दिया बच्चों। देखो 9 का वर्ग और अंडर रूट x का वर्ग, जब भी इस तरीके से चढ़ेगा तो अंडर रूट वर्ग से कट जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 81 बराबर x। तो यानी कि x बराबर 81, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा हमारा, ये पहला ही आंसर इसका होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाला 15वां नंबर देखते हैं। इसको सरल करना है, अंडर रूट। अब देखो बच्चों, ये इसमें से घटाएंगे तो 133 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 89 घटा दो बच्चों, ठीक है। तो 13 में से 9 गया 4, 12 44, ये 44 आ गया बच्चों। तो 44 रखेंगे यहाँ पर प्लस। अब देखो 25 गुणे 4 क्या होता है, 100 होता है बच्चों, 100। तो ये हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल लेंगे 12। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो ये देखो 256 गुणे 4 का वर्ग बराबर x। तो x का मान बच्चों हमें निकालना है। देखो तो x का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें 256 का वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों 256 का वर्गमूल, ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 256 हो। तो हम आपने याद किए होंगे, तो 16 का गुणा 16 गुणे 16 यानी 16 का वर्ग होता है 256। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 16, इसका चाचों को 16, तो x आ गया। अब देखो x बराबर इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 256। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है, 256 ये रखा हुआ है, इसी को हम
टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये वाला देखते हैं। देखो अंडर रूट एक्स रखा हुआ है, अंडर रूट एक्स बटे 16 बराबर 15/8। अब यहाँ पर x का मान बच्चों निकालना है, तो देखो इसका मान हमें निकालना है तो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या का इधर गुणा कर देंगे। ऐसे भी कट जाता है बच्चों, लेकिन पहले इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर लेंगे। तो 15 × 16/18, 8 दूनी 16, तो अंडर रूट एक्स बराबर 15 दूनी 30। अब देखो बच्चों हमें x ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्गमूल 30 हो। या तो हम इसमें देख लें कि किसका वर्गमूल 30 होता है, या हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ऐसे बच्चों। देखो अब देखो अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे, x आएगा और 30 × 30 यानी कि 900 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, x का मान कितना आया, 900 आया बच्चों। ठीक है, अगला देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता होना चाहिए। इसका बच्चों हमने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को में वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 1 लिखो, 1 2 3 4 5, तो ये 6 अंक हो गए। इसमें इससे छोटी 6 अंकों की नहीं हो सकती बच्चों। अब देखो इसमें पूर्ण वर्ग हमें बताना है। देखो बच्चों इसमें क्या रखा है, ये 6 अंक सब में ज़्यादा रखे हुए हैं। देखो यानी कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, उससे ज़्यादा संख्या रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखो पीछे से जोड़ा ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना रखा हुआ है, 10। तो 3 ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 10 से ज़्यादा न हो। 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 चौक और 4 चौको 16, तो ज़्यादा हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब देखो बच्चों यहाँ 100 उतार लेंगे, तो यहाँ पर 6 का इधर छोड़ देंगे, 1 अंक इधर छोड़ देंगे, तो 6 एकम 6, 1 भरा जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ रख लो, तो ये आ जाएगा 61। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 10 में से घटाएंगे 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3। अब देखो ये जोड़ देंगे तो यहाँ 62 आ जाएगा। 1 यहाँ हमने रख लिया। अब देखो ये हम उतार लेंगे। अब देखो हमें 62 का पहाड़ा नहीं आता, तो 1 2 इधर छोड़ देंगे, 1 2 इधर छोड़ देंगे, 6 36। तो इस 6 का यहाँ पर हम मान रख के देख रहे हैं। 6 36, हाथ से लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हाथ से लगी 1, 6 36, 1 37। अब देखो बच्चों इतना आ गया, यहाँ पर 6 भर देंगे। अब देखो बच्चों 3756 आ जाएगा बच्चों। तो कितना बचा यहाँ पर 4, फिर 9 बचा, तो 5 4, यहाँ 8 बचा 1। अब देखो बच्चों अगर बच्चों 144 ना यहाँ बचता तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती बच्चों वो पूर्ण वर्ग होती। अब देखो तो ये जो संख्या लिखी यानी 316 का वर्ग यहाँ पर होता, 316 का वर्ग होता तो यहाँ पर क्या होता कि पूर्ण वर्ग होता। अब हम अगर इसमें से बच्चों 144 घटा देंगे तो इसमें 6 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या यानी 6 अंक है उसमें 5 ही अंक रह जाएंगे। देखो इसमें से हम घटा दें 1 2 3 4 5 6, इसमें से 144 घटा देंगे, 144 घटाएंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी देखो 6 5 9 8 9 9, ये 5 अंक की रह गई। अब हमें चाहिए 6 अंक की, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 316 का वर्ग तो ये रखा हुआ है, अब 317 का जो वर्ग होगा ठीक है वो
यहाँ पर 6 अंक होंगे उसके, तो हमें 317 का वर्ग निकालना। तो 317 का वर्ग कैसे निकालोगे? 317 का वर्ग 316 का ये रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो 316 और 317 इसमें ऐसे ट्रिकी है ये। अगर ये 316 का वर्ग है और 317 का आगे वाली संख्या का निकालना है तो दोनों संख्याएं जोड़ दो उसके वर्ग में, यानी 316 के वर्ग में दोनों संख्या जोड़ दोगे तो आ जाएगा वो। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ते हैं बच्चों। देखो 6 12 और 7 19, हासिल लगी 1, 6 7 8, 8 6 14, हासिल लगी 1, 10, हासिल लगी 1, 10। तो कितना हो गया बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,04,89 आया बच्चों। जहां पर 400 ये रखा होगा तो ये 489 रखा हुआ है बच्चों। देखो ये रखा हुआ है, इसलिए ये होगा। अब आप 317 का वर्ग गुणा करके निकालोगे, बहुत समय लगेगा, तो यही ट्रिक से आप हल कर सकते हो। ये ट्रिक पे थोड़ा हम आपको बता दें। जैसे हमें 25 का वर्ग पता है बच्चों, देखो 25 का वर्ग होता है 625। अगर हमें 26 का वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्या को जोड़ लो। तो यानी कि 25 दूनी 50, 51 आ जाएगा, 51 इसमें जोड़ दो तो ये 6 7, ये देखो तो ये जो रखा हुआ है वो 26 का वर्ग रखा हुआ। ऐसे किसी संख्या का भी निकाल सकते हैं। 100 का पता है 101 का निकालना है तो अब 100 101 जोड़ लो। ऐसी तो हमें ऐसे वर्ग हम जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और गलती की संभावना भी नहीं रहती। अब देखो बच्चों ये रखा हुआ है 625 का वर्गमूल निकालिए। तो 625 का वर्गमूल तो वैसे होता है 25 बच्चों, और इसको निकालेंगे कैसे, देखो पीछे से ऐसे जोड़ा बना देंगे। तो 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ रख लेंगे, जोड़ देंगे 4 आया। अब यहाँ जोड़ा उतार लेंगे। अब देखो यहाँ 5 आ रहा तो 5 ही भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, करके देखो, क्योंकि 5 हमें पहले से ही अनुमान लग गया कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 भरने की संभावना ज़्यादा है। तो 25 25 5 को 20 और 2 22, तो कितना आ गया, देखो 25 आ गया बच्चों। तो 625 का वर्गमूल जो बच्चों आया है वो 25 होगा। अब देखो बच्चों इस तरीके की संख्या कोई रखी हुई है और उसमें 0 रखे हुए हैं इस तरीके से, तो ये जोड़े में 0 रखे हुए हैं तो 0 एक जोड़े का 1 0 आएगा बच्चों। ठीक है, और शेष संख्या देखो ये 16 बची। अब 16 ऐसे अगर ये होता तो 1 0 और आ जाता, लेकिन ये नहीं है तो इसको हटा दो। जितने 0 होंगे जोड़े में उतने हम 0 बढ़ा देंगे। देखो एक जोड़ा है तो 1 0 यहाँ पर हमने रख लिया बच्चों। अब 16 का वर्गमूल होता है बच्चों 4, तो 4 ऐसे लिख देंगे। तो 1600 का वर्गमूल कितना हो गया, 40 बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो वह न्यूनतम संख्या को बताए जिसमें 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब भी बच्चों भाग करना या गुणा करने की बात आए तब आप वर्गमूल है वो वर्गमूल और घनमूल दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना, तभी उसमें भाग और गुणा आप कर पाएंगे। पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसके फैक्टर करेंगे 1260। अब देखो 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 30, 2 3 6 15, ऐसे करते जाएंगे। तो 3 1 कम 3 3 6 15, 5 5 दूनी 10, 7 3 21। अब देखो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एक कंडीशन होती है कि जो जोड़े दो समूह में होंगे, जोड़े के रूप में जो संख्या मिलेगी वो तो पूर्ण वर्ग बनाएगी, और जो जोड़े के रूप में नहीं मिलेगी वो पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो देखो ये जोड़े में बन गई, ये भी जोड़े में बन गई। ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो जोड़े में नहीं है, तो इन्हीं संख्याओं का हमें भाग करना पड़ेगा क्योंकि यही अतिरिक्त संख्या आ गई। तो 5 × 7 क्या होता है, 7 बना 35 होता है बच्चों। तो अगर ये 35 का हम इसमें भाग कर दें तो इसका मतलब 5 और 7 हट जाएगा। तो 35 का हमने भाग कर दिया, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमें कौन सा करना है, ये वाला हमें टेक करना है बच्चों। अगला देखते हैं। देखो 8 का वर्गमूल निकालिए बच्चों। ठीक है, 8 का वर्गमूल देखो, सबसे पहले देखो ये संख्याएं लिखी हुई हैं तो ओरल हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 ही है,
ठीक है, 2 का वर्ग 4 है, 4 चौकू 16, 8 टू 64। तो सीधे सीधे यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिना निकाले ऑप्शन से। लेकिन इसको हम हल करना आपको बता रहे हैं, कैसे निकालोगे देखो, ठीक है। ऐसे समूह में अपने जोड़े बना लो। देखो अब ये दशमलव के 3 स्थानों तक इसका मान निकलेगा, जितने जोड़े होंगे उतने ही दशमलव के बाद अंक होंगे। तो क्योंकि 3 अंक तक रखे हुए हैं इसमें 1 2 3 1 2 3 सब में, तो अब निकाल लें। देखो ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 8 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4 और 3 तुरका 9, ज़्यादा हो गया तो 2 दूनी 4, तो 4। अब यहाँ दशमलव बटा यहाँ रख लिया, फिर डबल जीरो रख लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये है, यहाँ छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे, 4 का इसमें भाग देंगे 10 बार जाएगा। किसी में 10 बार भाग नहीं जाता बच्चों, 9 बार जा सकता है। तो 9 बार करके हम देख लें। इधर 9 नेम 81, यहाँ से लगी 8, 9 चौक 36, 36 8 36 8 44, ठीक है। तो 441 हो गया बच्चों। तो हम अब यहाँ पर 8 रखेंगे, ठीक है, 8। अब 8 रखो बच्चों, देखो 8 8 टू 64, हासिल लगी 6, 8 चौकू 32 और 6 38, तो 384 हुआ बच्चों। तो 8 रख लेंगे, 384। अब 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कुछ भी, यहाँ पे जोड़ लेंगे 48 और 6 56 हो गया, यहाँ पर डैश कर लेंगे, फिर 1 उतार लेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों 1 2 इधर छोड़ देंगे, 1 2 इधर छोड़ देंगे, 5 तियां 15, ठीक है। तो 3 बार करके देख लो, नहीं तो 2 बार जाएगा। 3 तुरका 9, 6 18 और 5 तियां 15 और 1 16, ज़्यादा हो गया। तो अब देखो बच्चों हमें कितना रखना है, 2 रखना है यहाँ पर, ठीक है, 2। तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हासिल 5 दूनी 10 11। अब 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4। अब देखो ये हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 564, ये डैश। इसके बाद फिर 1 उतार लेंगे और ये 2 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें पहाड़ा आता है 5 का, तो 1 2 3 1 2 3। अब 47 हो यहाँ बचा, तो 5 नेम 45, 9 करके देख लो। तो अब देखो हासिल कितनी आएगी, 5 नेम 45, 9 का 6 में गुणा करो, 9 बना 45, 6 का 54, 5 हासिल आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये 8 भरा जाएगा बच्चों, कितना 8 भर दो। अब 8 टू 64, हासिल लगी 6, 8 चौकू 32 और 6 38, हासिल लगी 3, 8 छंगा 48 और 3 51, हासिल लगी 5, और 8 पंच 40 और 45, तो इतना आएगा। और शेष बच जाएगा बच्चों कितना, 6 1 5 में से 1, फिर यहाँ 2, तो यहाँ पर कितना आया 8 बच्चों आया। तो 2.828 ये देखो रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऑप्शन को भी देख के कर सकते हैं और ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों ये है बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। तो क्या करना है, देखो बच्चों 1 + x बटे 144 बराबर 13/12। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे देखो बच्चों ऐसे करेंगे, जो वर्गमूल हट जाएगा, अंडर रूट लगा हुआ है इसमें वर्ग, और ये 13/12 का वर्ग। अब देखो अंडर रूट हट जाएगा, ये वर्ग से अंडर रूट हट गया, तो 1 + x बटे 144 बराबर 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 144 + x बटे 144 बराबर 169 बटे 144, ये आपस में कट गए बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों 144 + x बराबर 169, तो x बराबर यानी 144 में कितना जोड़े 169 हो जाए, तो x इधर पक्षांतर करेंगे 169 - 144, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 2, तो x बराबर बच्चों कितना आया 25 आया। अगर x बराबर 25 हो जाए तो इसका मान 13/12 प्राप्त होगा बच्चों। तो कहाँ पर रखा हुआ है, ये देखो ये वाला रखा हुआ है और इसको हम टिक कर देंगे।
तो अब बच्चों आपको आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इसकी अगली एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली। हम आपको अगले वीडियो में उसके प्रश्न समझाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होने के लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबा लें, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और कोई भी समस्या होने पर आप हमें कमेंट कर अवश्य पूछ सकते हैं।